ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय में अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, पर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनका नाम था राजा चंद्रसेन। वे केवल पराक्रमी राजा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनका अधिकांश समय राजकार्य के साथ साथ शिव की आराधना, जप और ध्यान में बीतता था। कथा के अनुसार राजा चंद्रसेन को एक दिव्य मणि प्राप्त हुई थी। यह साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता है कि यह मणि अद्भुत तेज से चमकती थी और उसके प्रभाव से राज्य में सुख, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती थी। आसपास के अनेक राजाओं को जब इस दिव्य मणि के बारे में पता चला, तो उनके मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच ने जन्म लिया। कई शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। विशाल सेनाएं नगर की ओर बढ़ने लगीं। पूरे राज्य में चिंता का वातावरण था। लेकिन राजा चंद्रसेन विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सारी आशा और विश्वास भगवान शिव पर रखा। वे महादेव की पूजा में लीन हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो अपने भक्तों और इस पवित्र नगरी की रक्षा अवश्य कीजिए। इसी समय उज्जैन के पास रहने वाली एक निर्धन ग्वालिन अपने छोटे पुत्र के साथ नगर आई। उसका बालक, जिसका नाम श्रीकर था, राजा को भगवान शिव की पूजा करते हुए देख रहा था। राजा की भक्ति देखकर उस बालक के मन में भी शिव भक्ति का भाव जाग उठा। घर लौटने पर श्रीकर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। उसने न तो किसी वैदिक विधि का ज्ञान प्राप्त किया था, न ही उसके पास पूजा की कोई विशेष सामग्री थी। उसके पास केवल सच्ची श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन उसी पत्थर के सामने बैठकर भगवान शिव का स्मरण करता। उसकी निष्कपट भक्ति देखकर उसकी माँ कभी कभी उसे समझाती कि यह केवल एक पत्थर है, लेकिन बालक के लिए वही भगवान शिव थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे घर के काम में लगाने के लिए वह पत्थर हटा दिया। श्रीकर बहुत दुखी हुआ। वह रोते रोते भगवान शिव को पुकारने लगा, हे भोलेनाथ, यदि आप वास्तव में मेरे आराध्य हैं, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। कहा जाता है कि उस निष्कपट पुकार से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। बालक की अटूट श्रद्धा ने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उसी समय उज्जैन के चारों ओर संकट गहराता जा रहा था। शत्रु सेनाएं नगर को घेर चुकी थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब युद्ध निश्चित है। लेकिन भगवान शिव की योजना कुछ और ही थी। भक्त राजा चंद्रसेन की अडिग आस्था, बालक श्रीकर की निष्कपट भक्ति और उज्जैन के लोगों की प्रार्थना मिलकर एक ऐसे दिव्य चमत्कार का कारण बनने वाली थी, जिसने इस पवित्र भूमि को सदैव के लिए महाकाल की नगरी बना दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए, अत्याचार का अंत किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ओम नमः शिवाय।